हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्किल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कारक के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, कारक टॉपिक से हमारे हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो आपका टीचिंग लाइन से जितने भी संबंधित एग्ज़ाम हैं, या यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं, वहाँ पे कारक का 2-4 नंबर का, या कहीं कहीं 2-4, कहीं कहीं 1-2 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कारक कारक को हम लोग परसर्ग भी कहते हैं। अब नाम कारक न लिख के कहीं कहीं पे परसर्ग लिख के आने लगा है पिछले 2-3 सालों से कि परसर्ग किसको कहते हैं। तो परसर्ग ही हमारा कारक होता है, कारक ही हमारा परसर्ग होता है। जान लेते हैं कारक होता क्या है। कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला। कारक का अर्थ होता है हमारा किसी कार्य को करने वाला, अर्थात जो क्रिया को करने में भूमिका निभाता है वह कारक है। डिफिनीशन क्या है? कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, और जो क्रिया को करने में भूमिका निभाता है वो हमारा कारक होता है। और एक चीज जान लेते हैं, और इसकी 1-2 डिफिनीशन है, उनको भी समझ लेते हैं। डिफिनीशन से बहुत ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है, कारक की डिफिनीशन में बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है। यहाँ पे एक फैक्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये कारक को ही परसर्ग कहते हैं, एक ये है। और क्रिया को करने वाला, ये कारक जो होता है ये क्रिया को करने वाला, इस टाइप से क्वेश्चन सेट करते हैं। वहाँ संज्ञा सर्वनाम विशेषण इस टाइप का दिया होता है। तो क्रिया आप याद रखना कि जो क्रिया को करने में भूमिका निभाता है वो हमारा कारक होता है। तो एक आध डिफिनीशन और देखेंगे हम लोग, बताएंगे आपको कि संज्ञा या सर्वनाम के कई रूप जिनका संबंध क्रिया से स्पष्ट हो उसको भी हम लोग कारक कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, उदाहरण देखते हैं। क्या है? नरेश खाता है, सूरज किताब पढ़ता है। एग्जाम्पल अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा और इस पे इतना फोकस भी आप लोग मत करिए। एग्जाम्पल जब हम लोग एक एक करके कारक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को फिर क्लियर होगा कि हाँ, कौन सा एग्जाम्पल क्या है। और ये एग्जाम्पल, कारक का एग्जाम्पल कभी परीक्षा में आपके पूछेगा भी नहीं। वाक्य देगा, एक पूछेगा कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, कौन सा कारक है। इस टाइप से क्वेश्चन सेट होते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर कारक 8 प्रकार के होते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लिखी है। अधिकतर बच्चे परीक्षाओं में गलत करते हैं कि कारक होते कितने प्रकार के हैं। तो कारक हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं, और संस्कृत में जो कारक होता है वो हमारा 6 प्रकार का होता है। वहां पे संबंध कारक और संबोधन कारक का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। विभक्तियों की अगर संख्या पूछे कितनी होती, तो विभक्तियां 7 होती हैं। तो देख लेते हैं एक एक करके कि कारक क्या कारक है और इसका परसर्ग या कारक चिन्ह क्या होता है। पहला होता है हमारा कर्ता कारक। पहला होता है कर्ता कारक, इसकी विभक्ति होती है प्रथमा विभक्ति। इसका कारक चिन्ह होता है ने। तो अगला हमारा है कर्म कारक। कर्म कारक, इसकी विभक्ति होती है द्वितीया, द्वितीया विभक्ति होती है। इसका कारक चिन्ह होता है हमारा को। अगला हमारा होता है कर्ण कारक, ये तृतीया विभक्ति होती है इसकी। और इसका हमारा निशान जो होता है, चिन्ह होता है, ये से या के द्वारा ये होता है। अगला हमारा कारक होता है संप्रदान कारक। विभक्ति इसकी होती है संप्रदान कारक की चतुर्थी विभक्ति। और इसका परसर्ग क्या होता है? इसका परसर्ग हमारा होता है के लिए। इसका परसर्ग होता है के लिए। अगला होता है हमारा अपादान कारक। अपादान कारक की विभक्ति होती है पंचमी। इसका परसर्ग होता है से ये कहाँ कहाँ पे आता है, यूज होता है, ये ब्रैकेट में हम लोगों ने लिखा है। अलगाव, अलगाव की स्थिति में भी से होता है। और तुलना, भिन्नता, डरना, सीखना और प्रारंभ होना, यहाँ भी हमारा अपादान कारक होता है। आगे देखते हैं। जब अपादान कारक हम लोग पढ़ेंगे तो ये तुलना, भिन्नता, ये क्या लिखा है ये आप लोगों को अच्छे से वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आगे है संबंध कारक। संबंध कारक की विभक्ति होती है सृष्टि, और इसका परसर्ग होता है का, की, के, रा, री, रे। अगला हमारा है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की विभक्ति होती है सप्तमी, और इसका परसर्ग होता है में और पर। अगला हमारा है संबोधन। संबोधन का परसर्ग होता है हे, हो, भो, अरे।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये कारक कारक चिन्ह बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। दोस्तों अब आगे हम लोग एक एक करके कारक को समझते हैं। अब क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं कि किस कारक में क्या होता है, और इसके उदाहरण जो हम लोग देखेंगे आगे, तो उदाहरण में पूछेगा कि ये कौन सा कारक है। एक एक करके हम लोग अच्छे से कारक को पढ़ेंगे। पहला है हमारा कर्ता कारक। पहला हमारा है कर्ता कारक। देखेंगे पहले डिफिनीशन कर्ता कारक की क्या होती है। जो वाक्य में कार्य को करता है वही कर्ता कारक कहलाता है। क्या कहानी है डिफिनीशन, जो कोई वाक्य में कार्य को करता है वही हमारा कर्ता कारक होता है, कर्ता कारक होता है। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, जैसा मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया। कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है या परसर्ग होता है, कर्ता कारक का परसर्ग क्या होता है, ने। तो आगे उदाहरण देखते हैं इसके। उदाहरण क्या क्या है। राम ने आज गाड़ी चलाई। राम ने आज गाड़ी चलाई, तो कर्ता कारक के साथ ये परसर्ग लगा है ने। तो यानी कि इसमें कौन सा हमारा कारक चिन्ह हो, कौन कारक होगा, कर्ता कारक होगा। आगे उदाहरण हमारा दिया है, टीचर ने आज मुझे पीटा था। टीचर ने आज मुझे पीटा था, तो ये परसर्ग कौन सा लगा है, ने। यानी ये वाक्य कर्ता कारक का है। दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को कर्ता कारक और अभी तक का जो वीडियो है पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल पे दोस्तों केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सीडीपी, करंट की क्लासें चल रही हैं, तो आप वीडियोज़ में जाकर वो क्लासें भी देखिए, क्योंकि वो क्लासें भी आपके परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और उन क्लासों में हम लोगों ने कोशिश की है आपको अच्छा से अच्छा और शॉर्ट में कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। तो दोस्तों आप लोग उन वीडियो को ज़रूर देखें जो आपकी आगामी परीक्षाओं में आपके सिलेक्शन का मार्ग खोलेंगी। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे कारक पे। अगला कारक है हमारा कर्म कारक। अगला कारक है हमारा कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है, डिफिनीशन को देख लेते हैं एक बार। डिफिनीशन को एक बार देख लेते हैं। वह व्यक्ति या वस्तु जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है। इसका चिन्ह को होता है, इसका चिन्ह को होता है। डिफिनीशन एक बार फिर से देखेंगे। वह व्यक्ति या वस्तु जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह हमारा कर्म कारक कहलाता है। या दूसरी भाषा में इसको हम लोग समझें, कर्ता क्रिया के साथ मिलकर कर्म को प्रभावित करता है। जो कर्ता होता है वो हमारा क्रिया के साथ मिलकर कर्म को प्रभावित करता है। जहां कर्म हमारा जिस वाक्य में प्रभावित हो वहां पे हमारा कर्म कारक होगा। उदाहरण को देखेंगे। राम ने घोड़े को पानी पिलाया। राम ने घोड़े को पानी पिलाया। एक चीज आप लोग इस उदाहरण में ध्यान देना कि देखो, राम पानी पिला रहा है, कर्ता कौन है, राम। क्रिया क्या है, पिलाना। किसको पानी पिला रहा है, घोड़े को। प्रभावित कौन हुआ, घोड़ा। तो यानी कि यहाँ पे कर्म कारक हुआ। इस वाक्य में कर्म कारक है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में ऐसे पूछे, यही मान लो एज इट इज वाक्य उतार के रख दें और यहाँ पे राम ने इस तरीके से अंडरलाइन कर दें कि इसमें किस परसर्ग या किस कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, नीचे कर्ता कर्म करण संप्रदान दिया हो, तो वहां पे आप लोग ने कारक, मैंने आपको अभी बताया ने परसर्ग कि ये हमारा कर्ता कारक का होता है, तो वहां पे आप लोग हमेशा कर्ता कारक लगाएंगे, कर्म कारक नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर वाक्य दिया है पूरा तो वो हमारा कर्म कारक का उदाहरण होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। अगला हमारा उदाहरण दिया है, शेर लोमड़ी को खाता है। शेर लोमड़ी को खाता है, परसर्ग क्या यूज हुआ, को। शेर किसको खाता है, शेर करता हुआ हमारा, ये खा रहा है। प्रभावित कौन हो रहा है, कर्म, यानी कि ये हमारा कर्म कारक हुआ। आप लोग ऐसे पहचानना ज़्यादा सीखिए, क्योंकि कारक चिन्ह कहीं कहीं पे नहीं भी लगा होता है। क्योंकि जो हमारा कर्ता कारक है और जो ये हमारा कर्म कारक है, ये शून्य चिन्ह भी प्रदर्शित करते हैं। शून्य चिन्ह कैसे प्रदर्शित करते हैं, शून्य कारक चिन्ह अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आगे देखिए, अगला एग्जाम्पल दिया है। मान लो शेर समोसा खाता है। यहां पे तो कोई परसर्ग नहीं दिया है ना, यहां पे तो कोई परसर्ग का यूज नहीं हुआ है, लेकिन यह वाक्य हमारा कर्म कारक का उदाहरण है। कैसे, जैसे ऊपर तो लिखा है शेर लोमड़ी को खाता है, आप लोग तुरंत वाक्य में को देख के, को परसर्ग देख के कर्म कारक लगा देंगे।
लेकिन नीचे शेर समोसा खाता है, तो यहाँ पे ये को परसर्ग छुपा हुआ है, यानी कि शेर समोसा को खाता है। तो यहाँ पे हम लोग या इस वाक्य में भी हमारा कर्म कारक होगा। एक चीज और देखिए जो मैंने आप लोगों को बताई अभी, कि कर्ता क्रिया के साथ मिलकर जिसको प्रभावित करता है वही कर्म होता है। इस वाक्य में देखेंगे कर्ता क्या है हमारा, इस वाक्य में कर्ता हुआ शेर, क्रिया हुई खाने की, और शेर खा क्या रहा है, समोसा, यानी कि कर्म हुआ हमारा समोसा, यानी कि कर्ता क्रिया के साथ मिलकर किसको प्रभावित कर रहा है, समोसा को प्रभावित कर रहा है, यानी कि ये जो हमारा इस वाक्य में कर्म कारक हुआ, ये हमारा वाक्य कर्म कारक का उदाहरण है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं आप लोगों को ये कर्म कारक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला कारक है करण कारक। करण कारक, करण कारक क्या होता है देखते हैं हम लोग। डिफिनीशन इसकी क्या है, क्रिया के साधन का बोध कराने वाला कारक करण कारक होता है। जहाँ पे साधन का बोध होता है, जहाँ पे किसी साधन का बोध कराया जाता है, क्रिया के साथ साधन का बोध कराने वाला जो वाक्य आए, वहाँ पे हमारा कर्ण कारक होता है। और कर्ण कारक का चिन्ह से और के द्वारा होता है। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल देखेंगे, आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर होगा। पहला एग्जाम्पल हमारा दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और कर्ण कारक में बहुत सारे बच्चे फंसते भी हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं कहीं पे से या के द्वारा लिखा ही नहीं होता है, और वहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कौन सा कारक चिन्ह है। तो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा, आप लोग अच्छे से इसको देखना, और आज से परीक्षा में आप लोगों के क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। पहला एक उदाहरण हमारा दिया है, मैं पेन से लिखता हूँ। किससे लिख रहा हूँ, पेन से, यानी कि साधन क्या है यहाँ पे, साधन हमारा हुआ पेन, तो यहाँ पे कर्ण कारक हुआ, यानी कि तृतीया विभक्ति कर्ण कारक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा अगला उदाहरण दिया है, कामायनी प्रसाद जी का छायावादी महाकाव्य है। अब आप लोग अगर ये वाक्य दिया हो, अब परीक्षा में आपके इस तरीके से ही क्वेश्चनों को सेट करते हैं और इसी तरीके से एग्जाम्पल में देते हैं कि कौन सा इसमें कारक है। एग्जाम्पल दिया है, कामायनी प्रसाद जी का छायावादी महाकाव्य है। यहाँ पे अगर परसर्ग की बात कर लें तो यहाँ पे का यूज हुआ है। बहुत सारे लोग इसमें का की के रारी रे देखकर संबंध कारक लगाएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन गलत होगा। इसमें संबंध कारक नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कामायनी प्रसाद जी का छायावादी महाकाव्य है, तो यहाँ पे आप लोग इसको ऐसे देखेंगे, कामायनी प्रसाद जी के द्वारा रचित छायावादी महाकाव्य है। तो ये जो कर्ण कारक होता है, ये इसका परसर्ग होता है से और के द्वारा भी। तो यहाँ पे क्या है, क्या छुपा हुआ है, क्या शून्य परसर्ग है, कामायनी प्रसाद जी के द्वारा रचित छायावादी महाकाव्य है। तो यहाँ पे ये हमारा कर्ण कारक का उदाहरण है। आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज को दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ये एग्जाम में आपके पूछा गया है, वहीं से मैंने ये एग्जाम्पल लाके यहाँ लिखा है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी। आगे हमारा अगला उदाहरण दिया है, इसी से मिलता जुलता हुआ, तुलसीदास जी के रामचरितमानस में श्री रामचंद्र आदर्श हैं। तुलसी जी के रामचरितमानस में श्री रामचंद्र आदर्श हैं। अगर यहाँ पे परसर्ग जो देख के रटके जाते हैं और परसर्ग देखेंगे कि इसमें कौन सा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो के से पकड़ेंगे पहले कुछ बच्चे कि यहाँ पे संबंध कारक है, काकी के रारी रे। में से पकड़ेंगे यहाँ पे अधिकरण कारक है, लेकिन यहाँ ना तो संबंध कारक है ना ही अधिकरण कारक है। यहाँ पे हमारा है कर्ण कारक। कैसे कर्ण कारक है, जैसा मैंने अभी ऊपर वाले वाक्य में बताया आप लोगों को, तुलसी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में श्री रामचंद्र आदर्श हैं। ये वाक्य हमारा ऐसे प्रयोग किया जाएगा, ऐसे बोला जाएगा कि तुलसी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में श्री रामचंद्र आदर्श हैं। तो ये वाक्य भी हमारा कर्ण कारक का उदाहरण है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को कर्ण कारक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब दोस्तों, जो बचे हुए 5 कारक हैं वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप इन कारकों को और कारक चिन्हों को रिवाइज करके आना। वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिए। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करो। और दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया कि ये आपके परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है,
और आप लोग हमारे चैनल पे एक चीज़ और आपको बताऊं कि करंट अफेयर्स की भी क्लासें चल रही हैं। और अभी जून माह और जुलाई माह का जून माह तो पूरा पड़ गया है, लेकिन जुलाई माह की अगर बात कर लें, जुलाई माह हमारा अभी 15 दिन का पड़ा है। बहुत ही अच्छा कंटेंट और कम समय में आपको प्रोवाइड कराया गया है, तो आप लोग वो वीडियो जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके हर एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर देख लें तो करंट अफेयर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर आप लोगों के हम यूपी ट्रिपल एससी की बात कर लें तो वहाँ भी आपके करंट अफेयर पूछी जाती है। और अगर आप लोग टीचिंग लाइन से हैं, यहाँ से अब आजकल तो ज़्यादा बच्चे टीचिंग लाइन से हैं, तो वहाँ भी सुपर टेट में भी करंट अफेयर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि 30 नंबर की आपकी करंट अफेयर आती है। तो हमारी टीम ने बहुत अच्छी कोशिश करते हुए आप लोगों को बहुत अच्छे क्वेश्चनों का संग्रह दिया है, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिए। आप लोगों के लिए वो वीडियो करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और सारे वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।